पल में छट जाते हैं, जब आँखों में आंसू भी मुस्काते हैं। कभी छोड़ना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये बदलती छोटी सी ये जिंदगी, छोटी सी। मिलेगी अपनी बहन से। देख कितनी लंबी हो गई तेरी रेखा। मेरी रेखा को मत मारो, उसने कुछ नहीं किया है। जयराम जी की आपके यहाँ वो जो एक स्त्री रहती हैं, उन तक हमारी ये चिट्ठी पहुंचा देंगी। ये देखो मैंने नाव बनाई है। लेकिन तू भूल जा ईशा, ये बात देवकी मासी को पता नहीं चलनी चाहिए। जा, मुझे नहीं खेलना है तेरे साथ, जा तू। माता रानी, अब आप ही कोई जुगत सुझाओ। मुझे हीरा से अकेले में मिलना है, उसे बाबा के बारे में बताना है। बाबा आएंगे, ये सुनते ही हीरा खुश हो जाएगी। तुम सब बाहर जाके खेलो। ये ना ही आराम करने की जगह है ना टाइम। आज रात के खाने की तैयारी शुरू कर दे। ऐसे घूर मत, ये मासी का ऑर्डर है। ये सारी सब्जियां तुझे काटनी है। ये अलग बात है कि ये आइडिया मेरा था। तूने मेरा रास्ता काटने का सोचा ना, बहुत बड़ी गलती कर दी। से बातों से समझाती तुझे, पर तुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अब जब तुझे दर्द होगा तो हर सांस के साथ तू मुझे याद करेगी। आधे घंटे में सारी सब्जियां कट जानी चाहिए। इतनी सारी सब्जियां आधे घंटे में? छुटकी, अरे वृंदा दीदी को चिट्ठी भी पहुंचानी है, लेकिन पहले ईरा तक पहुंचने की जुगत लगाती हूँ। आज खाना मस्त था ना? हाँ। ए फातिमा, सुबह सबसे जल्दी मेरे को उठाना है। उससे पहले मेरे को उठाना। तुम लोग के पहले भाई, नहीं पहले मेरे को। जल्दी साफ कर दिए। तूने खाना नहीं खाया ना? क्यों, किसी ने मना किया था? काम किया है तो खाना भी खा ले। जा। ये क्या है? नमस्ते। हमारा जूता और हम आपको धन्यवाद कहने का एक मौका चाहते हैं। अगर रात 9 बजे आप तुलसी के पौधे के पास आ जाए तो कृपा होगी। आपकी राह देखेंगे। हमें निराश ना कीजिएगा। ये कौन है? इसका जूता और ये चप्पल देखिए हमारी, ये टूट गई है। ये किसी की बदमाशी तो नहीं? लेकिन तब तो मुझे किसी ने नहीं देखा था उसके साथ। और ये ऐसी हिंदी तो इनमें से कोई लिखने से रहा।
तो ये चिट्ठी यहाँ पे आई कैसे? 9 बजे? 9 में तो सिर्फ 5 मिनट बाकी है। बड़ी सख्त दाल है ये, आसानी से ये प्रेशर कुकर में भी ना गले, बस अपनी ईशा के प्यार में ही पिघलती है। मासी, आपने कुछ कहा? नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैं सोच रही थी कि मेरी गुंजू पुंजू इतनी उदास है, तो सोच रही थी कि तू एक मस्ती भरी कहानी सुनेगी? ठीक है, बस मासी थोड़ा नाई नाई करके आए, हाँ, और फिर मेरी गुड़िया को एक अच्छी सी स्टोरी सुनाएगी और फिर मेरी गुड़िया नीनी करेगी। माता रानी, मेरी ईशा कहाँ है? मुझे उसकी याद आ रही है, उसे मेरे पास भेजो ना। मुझे मासी से नहीं, मेरी ईशा से कहानी सुननी है। वो मुझसे नाराज नहीं है ना? अरे, ये तो मेरी ईशा बनाया करती थी, मेरा मजाक उड़ा निकले। पर ये किसने फेंका? यहाँ तो मेरी ईशा नहीं है। पहाड़? अरे, ये तो हमारे गांव का पहाड़ है। माता रानी, ये कौन बनाकर फेंक रहा है? ये आप बना रही हो? अरे, ये तो वही पेड़ है जहाँ मेरी ईशा मुझे बांधकर स्कूल जाती थी। ये तो सिर्फ मेरी ईशा ही बना सकती है। मेरी ईशा मुझे बुला रही है। माता रानी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी ईशा, प्यारी अच्छी एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये बदलती। मेरी ईशा, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। मुझे पता है हीरा। मासी कहाँ है? मासी नहाने गई है। मेरी हीरा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे डांटा, तेरे साथ खेलने के लिए मना किया ना। मैं बहुत गंदी हूँ। नहीं, मेरी ईशा गंदी नहीं है। मेरी ईशा को काम था ना, इसलिए। पर घर पर भी मेरी ईशा काम करती थी और साथ में मेरे साथ खेलती भी थी। मुझे पता है हीरा, लेकिन घर पे बस 3 लोग थे, मैं, तू और पापा। यहाँ इतने सारे लोग हैं। मेरी ईशा
हम घर क्यों नहीं जा सकते? किसने कहा हीरा? हम घर जाएंगे, हम बहुत जल्द घर जाएंगे। मेरी ईशा, हमें फिर से भागना पड़ेगा? नहीं हीरा, हमें लेने बाबा आए थे। कब मेरी ईशा? जब हम यहाँ से भागे थे ना बाबा के पास, बाबा से मिलने, उसी वक्त बाबा आए थे हमें लेने, पर हम नहीं थे, इसलिए वो चले गए। पर उन्होंने कैलेंडर चाचा से कहा कि मेरी हीरा और मेरी ईशा से कहना वो वहां से कभी ना भागे। मैं आऊंगा उन्हें लेने, मैं वापस आऊंगा। सच मेरी ईशा? हाँ मेरी हीरा, सच। हीरा, अब तू जा, फटाफट मासी के पास जा, इससे पहले कि मासी तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाए। जा। नहीं, मैं अपनी ईशा के साथ ही रहूंगी। नहीं हीरा, जिद मत कर। नहीं, मैंने मासी से कह दिया कि मेरी ईशा को ज्यादा काम मत दो। मेरी ईशा, मासी बुरी है ना? हाँ मेरी हीरा, मासी बहुत बुरी है। मुझे पता है वो तेरे साथ बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि हीरा, बाबा आए थे, ये बात किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं, मासी को भी नहीं। ये बात हमारे बीच में कब? अब मैं जाऊं? नहीं, मैं आज अपनी ईशा के साथ ही सोऊंगी। नहीं हीरा, वहाँ जगह नहीं है, और मासी का बिस्तर तो इतना मुलायम है, इतना अच्छा है। मेरी हीरा वहाँ फट से ठीक हो जाएगी, और जब तक बाबा आएंगे तब तक मेरी हीरा मस्त चुस्त हो जाएगी। फिर वो छलांग मारकर बाबा के कंधे में बैठ जाएगी, भाग भाग कर बाबा के साथ बाजार जाएगी, और 1 2 3 4 10 20 100 जलेबियाँ खाएगी, और साथ में मेरी ईशा को भी खिलाऊंगी। हाँ, मैं तेरे हाथों से। हीरा, तू जा, फटाफट मासी के पास जा। जा हीरा, जा जा। वृंदा दीदी इतनी रात को बाहर कहाँ जा रही है? कहीं किसी की बदमाशी हुई ना, एक एक का कान मरोड़ कर उसका नाम उगलवाऊंगी, और उसका ऐसा हाल करूंगी ना कि यहाँ तो कोई नहीं है। ये जरूर उस ठाकुर की करतूत है। अभी दिखाती हूँ उसे। सुनिए, रुकिए तो, हम आ गए। वो हमारी कमीज कांटे में अटक गई थी ना, इसलिए। तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे तो आप क्या यहाँ किसी वनमानुष से मिलने आई हैं? हमारी चिट्ठी पढ़कर आई है ना, तुलसी के पौधे के पास। हाँ, टेम्पो वाला ही है। 9 बजे बोला था ना, लिखा था। कहाँ थे अब तक? अरे अब आप हमें डांट क्यों रही हैं? बताया तो सही, हमारी कमीज कांटे में उलझ गई थी। ठीक है ठीक है, अब जल्दी बोलो क्या बोलना है। मैं इतनी रात को बाहर नहीं रह सकती। अरे अब आप तो हमको नर्वस कर रही हैं। हम तो बस आपको धन्यवाद कहने के लिए आए थे। उस दिन आपने हमारी चप्पल ठीक की ना, हमारा तो चाल चलन, हमारा मतलब हमारी चाल ठीक कर दी। हाँ तो धन्यवाद तो चिट्ठी में लिख दिया था ना। फिर नहीं, लेकिन हम आपका नाम भी जानना चाहते हैं। मैं क्यों बताऊं? मैं तुम्हें नहीं जानती। अरे अरे हम वो किशोरी लाल किराने वाले के।
हमारा मतलब हमारा नाम अर्जुन है। ये टेम्पो हमारा अपना है। अपने गांव से हम 10वीं पास कर चुके हैं। खेल कूद में शौक रखते हैं। हिंदी फिल्में ज्यादा नहीं देखते, लेकिन अक्षय कुमार की एक भी फिल्म नहीं छोड़ते। लाल, नीला और सफेद रंग तो हमें बहुत पसंद है, और गुलाब का फूल तो हमारा फेवरेट है। अब बताइए ना अपना नाम। अब तो आप हमें जान गई ना। मुस्कुराती हुई आप बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, कहना मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बच्चा नहीं हूं, डरता नहीं हूं मैं साला किसी से। समझते क्या है दीदी मुझे? भाई हूं मैं उनका, भाई बताता हूं। आज मैं बोल दूंगा दीदी। क्या मतलब? हमारा मतलब ऐसे भी काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन मुस्कान के साथ तो गुलाब का फूल लगती हैं। अच्छा, और मुस्कान के बिना? बंगाल की शेरनी। सब कुछ निकाल लो, कोई चीख नहीं सकता, चीख नहीं सकता कोई भोला पे। भोला को कोई चीख नहीं सकता। भोला पे जान से मार दूंगा सबको। भोला पे चीखे। ये भोला गेट की तरफ क्यों जा रहा है? हाँ, वृंदा दीदी उस लड़के के साथ। अगर भोला ने उसे देख लिया तो? ठीक है, तो यही समझो, मेरा नाम शेरनी है। अरे आप तो चिढ़ गई। छोड़िए ना, बता दीजिए ना अपना नाम। भोला पे चीखे। अरे दीदी का घर तो यहीं था। हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाओ। दीदी उठो। कौन है मैं? हे भगवान, ये तो खप्पर की आवाज है। जाओ जाओ, तुम जल्दी जाओ। लेकिन नाम जाने बिना ही। अगली बार बता दूंगी, अभी जाओ। अगली बार कब, कहाँ? अजीब है, लेकिन अगली बार मिलने का मौका तो मिलेगा हमारी शेरनी से। और बदतमीज, काट डालूंगा, सामने आओ। यही छुपी रहे, अगर अंदर जाने की कोशिश करेगी तो पकड़ी जाएगी। वैसे भी भोला ने पी रखी है, अजीब अजीब सवाल करेगा। अरे भोला, भोला बाहर निकली चुईया। चुईया भी नहीं, बिल्ली है। कोई चीख नहीं सकता मुझे। तो तू ही थी।
फिर से मेरा रास्ता काटा? तूने ही आवाज करके भोला को मेरी तरफ भेजा ना? पकड़वाना चाहती थी? नहीं दीदी, आप मुझे गलत समझ रही दीदी, मैं तो रहने दे। अच्छी तरह समझ गई हूं मैं तुझे। भूली बनती है लेकिन है नहीं। मुझसे बदला लेना चाहती है? ठीक है बच्चों, कर ले कोशिश। अब देख मुझसे पंगा लेने का नतीजा। जीतना तो दूर, हंसना और रोना भी भूल जाएगी। क्योंकि मुझसे दुश्मनी मतलब मैं कभी भी कहीं भी तुझ पर वार कर सकती हूँ। आशा के तार हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना सौ